एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जाना था। तो प्रैक्टिस सेट की जो भी क्वेश्चन होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती हैं और हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होती हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है, तो अशोक स्तंभ से लिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, तो ये किसने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि ध्वनि की एसआई इकाई क्या है। तो ध्वनि की एसआई इकाई क्या होती है, तो वो होती है डेसिबल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो हैं MS स्वामीनाथन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कहाँ का है, तो वो है सहारा का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, देखेंगे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा होता है, बेरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है, तो इनका जन्मदिन 23 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो मानव शरीर में रक्त को कौन शुद्ध करता है, तो गुर्दा शुद्ध करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो है हीराकुंड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ क्या है। तो गीदड़ भभकी का मतलब होता है किसी को डराना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था, यानी कि भारत का जो पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था, ये पूछा गया इसमें। तो वो कौन थे, वो थे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को राष्ट्रगान का रचयिता माना जाता है और इनको
बंगाल का वार्ड भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो किस जगह स्थित है, तो वो है जिनेवा में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है ये देखेंगे। तो सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा बीच में आता है। कब होता है, जब चंद्रमा बीच में आता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि वंदे मातरम किसने लिखा। वंदे मातरम का मतलब है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय नदी यानी कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वह कौन सी है, तो वह है गंगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है, यानी कि जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा किस देश का है। तो सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, यानी कि जो चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, विश्व का पूछा गया है। तो जो चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था वह था नील आर्मस्ट्रांग, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, नील आर्मस्ट्रांग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था, यानी कि जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 370 है वो किस राज्य से संबंधित था, तो वो जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित था। किससे संबंधित था, जम्मू और कश्मीर से। इसके बाद आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय पशु पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का जो पशु पक्षी दिवस होता है ये कब मनाया जाता है, ये देखेंगे। तो ये मनाया जाता है 12 नवंबर। कब मनाया जाता है, 12 नवंबर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट वो सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को GK/GS का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।